हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और यार चलो मैं आज आ गया हूँ आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का थोड़ा आगे का टॉपिक लेकर। मतलब हमने बेसिक इंटीग्रेशन कर लिए और क्या किया था उसमें हम लोगों ने, तो हमने इंटीग्रेशन का बेसिक करा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन किया हम लोगों ने। तो सब्स्टिट्यूशन अगर समझ आ गया ना साहब आपको, और आपने उस पर 200 क्वेश्चन कर डाले तो फिर आप हीरो हो। अरे सच्ची यार, आप हीरो हो, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता अगर आपने 200 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे कर डाले हैं तो डिफरेंट टाइप के। आप जिस भी बुक को पकड़ो, मैंने बोला ही था ना आपको कि आप आर.डी. शर्मा कर लो, सिंगेज कर लो, अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ के मटेरियल्स कर लो। और अगर ये कर लिया तो एक बार एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी अगर बहुत ईजी लग रहा हो तो उसका जो मिसलेनियस है वो ज़रूर कर लेना लास्ट में एक बार आकर, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो ये इंटीग्रेशन है। तो खैर वो तो लास्ट की चीज़ें हैं कि हम लास्ट में एनसीईआरटी का वो सब पार्ट करेंगे, अभी नहीं करना है आपको। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आज जो टॉपिक लिया है उसमें इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस है। उसमें ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ फॉर्मूला यार देख लो, आप लोग नज़रें डालो अपना अपना अच्छे से, क्या क्या फॉर्मूला है आपके लिए। ये देखिए पहला फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला ऐसा है। देखो मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूं आपको, ये दो फॉर्मूला सेम होता है। ये दो फॉर्मूला आपका सेम टाइप का हो गया ना कि ये tan इनवर्स है और वो sin इनवर्स है। फिर देख लो स्टार्टिंग के ये दो फॉर्मूले सेम टाइप के हैं और ये दो फॉर्मूले आपके सेम टाइप के हैं। मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जो चीज़ यहाँ रहेगी ना, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक वो ही यहाँ पे रहेगा। बस यहाँ पे log x प्लस होने वाला है। देखो यहाँ भी वो सेम चीज़ हुआ है, log x प्लस, और यहाँ पे आ गया चीज़ है। तो ये बस फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। यही सेम फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट है, इतने से काम चल जाता है आपका। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे इस पे थोड़े। देखो आपको ना फॉर्मूला यार, मैं आपको यहीं पे आपके लिए एक दो क्वेश्चन लेता हूं। देखो एक बेस्ट एग्जांपल, सपोज कर लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको इंटीग्रेट करना होता। तो अब क्या करते साहब, ये आप यही करते ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख देते 2 का स्क्वायर। अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि सर ये तो ये वाला फॉर्म है, तो क्या ये 1/2a मतलब 1/2 इंटू 2 log x माइनस 2 और x, तो हो गया, आंसर हो गया ना। तो बड़े आसानी से काम हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट आपको सिर्फ ये देख लेना है कि आप कैसे चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहे हो। चलो तो वो फॉर्मूले पे सीधा सीधा पुट करना था मेरे को। आगे बढ़ता हूं, इसी फॉर्मूले पे या अगले वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करूंगा। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा। चलो उस बात पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो सपोज कर लो कि यहां पे तुम्हारे पास है 6x स्क्वायर और माइनस में कुछ भी डाल सकते हो, आड़े तेरह नंबर डाल सकते हो ऐसे। ये पहला ही वाला मेरा ना, उल्टा करना था मुझे। देखो फॉर्मूला देख लो पहले एक बार आप। हाँ, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए बड़े अच्छे से। ये देख लीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स, अगर वेरिएबल पहले है तो ऊपर माइनस, वेरिएबल बाद में है तो प्लस ऊपर में। तो चलो फिर से आगे बढ़ते हैं हम। यहां देख लिया आपने फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका। तो क्वेश्चन में क्या ले रहा था आपके लिए, dx अपॉन 30 माइनस 6x स्क्वायर सपोज कर लो। अब देख लो ध्यान से कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 1/2a तो है log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है, राइट। तो अब आप ये कर लो कि सर यहां कैसे करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि x के साथ में कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आप ना सीधा सीधा एक काम करो कि इसमें से 6 को कॉमन कर दो, तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा x। ठीक है अभी। तो अब ये a स्क्वायर तो नहीं बन सकता मेरा, नहीं बन सकता है। मैं इसे √5 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं,
ये पार्ट आ गया ना। अगर ये वाली बात क्लियर है तो अभी आप इसको लिख सकते हो कि 1/2a, a मतलब √5 log ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया 1/12 √5, वही आपका आंसर हो गया, है ना। तो चीजें आसान है, देखो यार बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूले पे आपका काम हो जाने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेता हूं मैं कि 1/ मान लिया जाए या 10 लिख दिया जाए यहां पे, और यहां पे आपने लिख दिया 16 + 4x²। ये चलो इसको 2x² करते हैं और मजा करते थोड़ा। तो सबसे पहले फिर से वही वाली बात कि x के साथ में कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आप कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लिया तो दिस इज 8, दिस इज x²। ये कट करोगे आप तो 5 बन रहा है। 5 तो कांस्टेंट में बाहर रखो, तो आपके पास बच क्या गया 8 + x² है ना। ये 1/a² + x² वाला फॉर्मूला है। तो √8 को क्या लिखा जाए, क्या मैं 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये आपको आना चाहिए सब कैसे हो रहा है। और अगर ये वाली बात आपको आती है तो टेंशन ही खत्म हो गया। फॉर्मूला क्या होता है 1/a, ये 5 है, a मतलब 2√2 एंड tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये एक्चुअली 5/2√2 लिखा हुआ है और ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हो आप चीजों को कैसे, ये तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं आपके ना, डायरेक्ट, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में, वो भी बड़े आसानी के साथ, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ ले हम लोग, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द फॉलोइंग। अरे ये तो आपके लिए आसान हो गया, अभी ये तो कुछ रहा ही नहीं। ये यही किया था ना मैं पिछले पेज पे, आई गेस यहाँ पे 4 था सिर्फ, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 1/2a, तो log x - 4x + 4। चलो आंसर हो गया +c करके। तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, अब देखो इसमें मजा चालू हो जाता है। यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि डायरेक्टली उस फॉर्म में है नहीं, तो नहीं है तो पहले उस फॉर्म में लेकर आओ आप। तो जब तक आप उस फॉर्म में लेकर नहीं आओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। तो इसको उस फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, माइनस कॉमन करो अंदर से। तो क्या ये x² - 2x लिखा हुआ है। अगर ये वाली बात सही है तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, -2x + 1 - 1 करने से कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। देखो आपको दिख गया होगा भी ये क्वेश्चन, यहां से यहां तक का पार्ट x - 1 का होल स्क्वायर है और ये माइनस माइनस +1 बनेगा। तो अभी रहने देता हूं, अगले स्टेप में ये रूट है साहब। तो क्या मिल गया, ये dx/1 - x - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये तुम ध्यान से देखोगे तो sin इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या मेरे को। sin इनवर्स x/a, x की वैल्यू ये है और अपॉन 1 है, मतलब सीधा सीधा आपका आंसर sin इनवर्स x - 1 हो गया। देखो जब एनसीईआरटी जैसी बुक आप देखते हो ना, तो वो लोग इसको टी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके टी में लाएंगे, छोटा करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं यार मत करना ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ मत करो। ये बड़े आराम से इस पूरे को कैपिटल X अपने माइंड में सेट करके करा जा सकता है ना। चीजें बड़ी आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो फॉर्मूला रिवाइज करते रहो बीच बीच में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले आपको याद है ना, तो ये लेकिन समझा आपको, ये क्या था उस फॉर्म में था नहीं साहब, ये आपका उस फॉर्म में था नहीं, तो मैंने पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, देखो फिर फॉर्मूला लगाया। यही कमाल है ऐसे चीजों का। मैं क्या बोल रहा हूं, आप फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, देखो ये अप्लाई किया था, दिख रहा है आपको, मैंने अभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये चीजों में देखो ध्यान से, इसमें क्या है x² - a² और x² + a², रूट के अंदर आ गया तब लॉग लग जाएगा, तब आपका लॉग लग जाएगा। देखेंगे हम लोग कहां पे क्या होता है यूज, तो डिपेंड करेगा। आ जाओ वापस,
ये किया हमने, अभी इस पे आ जाओ। ओह वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो लेने का बड़ा मेरे को ये था कि भाई ये क्वेश्चन इसलिए लेना है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये जो ऐसा टाइप आपको दिख गया ना, तो इस टाइप में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको इसके लिए कुछ रूल होता है, वो सुन लो आप। ऐसे क्वेश्चन का रूल होता है कि ये फॉर्म ही होता है, मैं फॉर्म यहां पे लिखता हूं साइड में, आपको आई होप याद रहे कि अगर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक जो है नीचे का वो रूट में भी हो सकता है और विदाउट रूट भी हो सकता है। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन कुछ तो है। तो हमेशा एक रूल काम करता है ऐसे क्वेश्चन में, पुट ax प्लस बी इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b। जहां पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको आपको फाइंड करना है, फिर आप आगे सॉल्व कर पाओगे। तो ये देखो, ये क्या ये इस फॉर्म में है, तो हाँ है। तो अगर ये वाली बात सही है तो अब देखो हमारा काम चालू होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला काम क्या, पुट x प्लस 2 इक्वल्स a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ठीक, अगर इतनी बात सही है तो दिस इज 4x प्लस 6 प्लस b, ऐसा कुछ हो गया। अब a और b कैसे निकालोगे आप, देखो रूल देखो, ये a को मल्टीप्लाई करो तो क्या ये 4x है, दिस इज 6a प्लस b हो गया, और इधर मेरे पास x प्लस 2 है। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ द साइड्स। देखो x का कोएफिशिएंट यहां पे 4a है क्या, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर 4a की वैल्यू 1 हो गई, सो a इज 1/4। एंड कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट 2 है, तो 6a प्लस b की वैल्यू 2 आ गई मेरी। इसका मतलब ये हो गया कि देखो a तुम्हारा कितना 1/4 आया था, तो ये 3/2 आ गया, सो b हाफ आ गया। ये जो भी मिला तुम्हें आप इसको यहां पुट करो, इसको कुछ मान के रखो, सपोज कैपिटल X, तो फ्रॉम X नाउ व्हाट कैन आई राइट, x प्लस 2 इक्वल्स a इज 1/4, 4x प्लस c एंड b इज हाफ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस 2 मेरे मेन क्वेश्चन में, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू है। तो नो फ्रॉम क्वेश्चन, अभी कहां चलना है मेरे को, नो फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 1/4, 4x प्लस 6 प्लस हाफ, और नीचे आ जाओगे अगर आप तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इतना मामला फिट है क्या साहब? अगर ये फिट है तो फिर हिट है सब कुछ। देखो कैसे, अब ना यहां पे सेपरेट कर लो, सेपरेट 1/4, यहां 4x प्लस 6, इसके नीचे ये पूरी चीज है, यहां 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इन दोनों को ना आपको सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये तो 1/4 बाहर में है। देखो ध्यान से, एक चीज दिखाता हूं आपको, यहां से दिखाता हूं, सुनो। अगर आपने ये पार्ट को पुट करा तो तुम्हें ये मिल जाएगा, चेक करके देखो। तो ये तो पुराना इंटीग्रेशन हो गया ना हमारे लिए अभी, कि पुट, अरे ये क्या हो गया, इसे यहां था मैं, सॉरी, हाँ जी। तो पुट t इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये तो वो फॉर्म भी हो सकता है ना हमारे लिए। कौन सा फॉर्म, याद करो थोड़ा आप, नीचे f ऑफ x है, ऊपर f डैश x है। अगर ऐसा होता है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर का फंक्शन दिख रहा है,
तो ये सीधा सीधा log f ऑफ x प्लस सी होगा। तो मैं यहां पे सीधा सीधा लिख दूं क्या कि ये 1/4 ln 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो गया। ये पार्ट इंटीग्रेट हो गया। कितने लोगों ने बर्दाश्त कर लिया साहब इस बात को? अगर ये बर्दाश्त हो गया तो आपका काम हो चुका है। अभी देखो, अब ये पार्ट तुम्हें इंटीग्रेट करना है, राइट? ये पार्ट आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? यहां तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। देखता हूं यहां पे इतने स्पेस में कितना काम हो सकता है। 1/2 यहां से चालू करते हैं। 1/2 नीचे से मुझे 2 कॉमन लेना होगा। चलो यहीं से करते हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लो तुम, तो 2 तो है नहीं पूरे में, तो जबरदस्ती बाहर लेना होगा। तो ये x स्क्वायर बनेगा, दिस इज 3x एंड दिस इज 5/2। एग्री कर गए? अगर ये वाली बात आपके लिए सही है तो अब मुझे बताओ, ये 1/4 तो मेरे पास बाहर में है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों को आता ही है, ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? 2ab ना, या a मेरा x है और b कितना होगा साहब? यहां पे जो 3 था उसको लिखो, लेकिन 3x या 2 तो था नहीं उसके साथ में, तो 2 नीचे आ गया ना मेरा। कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको आना चाहिए हाँ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो यहां पे, तो ये 3/2 मेरा b बन गया, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करो और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और प्लस 5/2 जो था वो लिख डालो आप एज इट इज। अगर ये वाला बात आपको समझ में आ गया, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया क्या? जरा इसको साइड में सिंप्लीफाई कर लो। ये 5/2 माइनस 9/4 है, तो यहां 2 और 2 करना पड़ेगा। तो क्या ये 10/4 तो और 9/4 तो 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। अगर ये चीज क्लियर है तो आपका काम समझो क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। तो अब बताओ मुझे वो क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है? dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। तो उल्टा लिख लो, हाफ स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और बाहर में आपके पास 1/4 है। ये देखो जरा, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है क्या? और बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा आपने 1/2a, a बोले तो 1/2, 1/4 बाहर था, ये निकल लिया बेचारा। tan इनवर्स x/a, x मेरा कितना है? x प्लस 3/2 और a कितना है? 1/2। क्या ये चीज भी क्लियर है आपको? देखो आंसर आ चुका है आपका। कितना आ गया? 1/4 बाहर में, यहां एलसीएम ले लोगे आप, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 2x प्लस 3 और नीचे का 2 कट हो गया तो बस हो गया। ये इस पार्ट का आंसर है और इसका आंसर यहां पे आया था, तो ये और प्लस करके ये दोनों आपका फाइनल आंसर है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये अभी तक का आज का तो बेस्ट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा तो पूछा जाता है सॉरी, आप सब जिस भी बोर्ड से हो, एक क्वेश्चन तो ऐसा बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और ऐसे सारे क्वेश्चन घर पे जाके सॉल्व कर जाओ। कई बार इसमें रूट रहेगा और रूट नहीं रहेगा, डजंट मैटर, तरीका सेम ही है, ऐसे ही करके आपका आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं समझा हो वीडियो पॉज करो, वापस देखो, और यार कंप्लीटिंग स्क्वायर का ध्यान रखो आप लोग, है ना। और जेई के लिए क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ऐसे क्वेश्चन के तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं, सारे सिमिलर लगने वाले हैं। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से नोट करना आप लोग। ये आ जाइए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये पूरा कराऊंगा नहीं, आपको हिंट देके छोड़ सकता हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने बोला था ना कि रूट में अभी आएगा। फिर से वही है ना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, पुट कर दो। तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b।
तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, -4 माइनस 2x प्लस b। यहाँ से और b की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, ये ट्राई करने के लायक क्वेश्चन है। हाँ, तो -4 माइनस 2ax, अरे ऐसे हो रहा है, उल्टा लिखो, -2ax माइनस 4a प्लस b, इधर x प्लस 3 है, तो -2a की वैल्यू हो गई 1, तो a मेरे को आ गया -12, और -4a प्लस b की वैल्यू हो गई 3, b इसकी वैल्यू कितनी, -1/2 है, तो ये सिर्फ +2 हो जाएगा, तो b = 1 आ गया। देखो a और b आ गया, मतलब ये पार्ट में आप पुट करोगे अभी चीजों को, तो x + 3 कैन बी रिटन, a मतलब -12 और b मतलब 1। तो अब मेन क्वेश्चन में पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। x + 3 की वैल्यू कितनी है, -12 -4 माइनस 2x प्लस 1। कभी कभी मन में आता होगा ऐसा ना कि सर ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर, तो अरे भाई अगर मल्टीप्लाई ही कर दोगे तो फिर ये सब किया क्यों था, वो नहीं करना है। हाँ, सेपरेट कर लो यहां से, तो -4 माइनस 2x, इसके नीचे ये पूरा रूट, और फिर से प्लस करके 1 के नीचे ये पूरा। तो याद रखो ये फिर से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया, वो जो हमने 2-3 क्वेश्चन अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर पे करा है वो वाला। यहां तो ये पुट करोगे ये मिल जाएगा पूरा ऊपर का, इसको मैं dt/√t लिख के छोड़ देता हूं, आप लोग संभाल लोगे इसके आगे। यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो मैं आपको इसमें थोड़ा हेल्प कर देता हूं। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फिर से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अंदर से माइनस को कॉमन करो, तो x² प्लस 4x और -5 हो गया यहां पे, तो अंदर में आ जाओ x² और एक स्टेप ऐसे ही लिखो, बिना रूट ऊपर के छोड़ो, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो ये x² है, मैंने माइनस साइन बाहर ऐसे रख लिया है, 4x मतलब 2x × 2 हो सकता है, तो 2a और b मिल गया, b मतलब मेरा 4 होना चाहिए था, तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो ये पार्ट 9 बन जाएगा। तुम देखो ध्यान से, ये पार्ट बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, ये 9 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। तो यार आई होप अब आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना, ये रूट के अंदर है ना ये पूरी चीज। अब तो आपको बस फॉर्मूले में डालना है a² - x² वाला, और वो क्या होता है, sin 1x y/a वाला फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने 2 अलग अलग टाइप के लिए हैं ऐसे बड़े क्वेश्चंस में। देखो जो भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, मतलब वो बोर्ड के क्वेश्चन में तो 100% अच्छा करेगा, और जेई वाले भी मजा आने वाला है उसको। अभी सारे कंपटीशन में आप मौज कर सकते हो साहब। बढ़े आगे, चलो देखते हैं। हाँ भाई, तो चलो ये क्वेश्चन तो कर लिया था अभी हम लोगों ने, और हमने तरीका देख लिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देख लो जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कर लो साहब, आप लोग होने लायक लग रहा है क्या? तो वैसे आसान क्वेश्चन है ना, क्या करना है, x² + 2x + 2, सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है इसमें आपको। तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो बस। तो ये अगर मैंने +1 और 2 को +1 ऐसे लिख दिया, तो यहां से यहां तक वाली चीज, ये यहां से लेकर, सॉरी यहां नहीं, इतना है ना, ये क्या दिख रहा तुम्हें, ये क्या x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? और इसको आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, ये वाले 1 को। तो क्या अब ये फॉर्मूला बन गया मेरा tan 1x/a वाला? तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan 1x/a। तो नीचे तो 1 ही आएगा ना, 1 का मतलब है नहीं, देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका। हाँ, tan 1x + 1 + c, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मामला क्लियर है यार, बहुत बड़े आसान क्वेश्चन थे ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर बस आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 10th में पढ़ के आए हो ये सब चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो मैं छोड़ूं तुम लोगों के लिए, ट्राई करोगे आप लोग? चलो थोड़ा हिंट करके छोड़ता हूं। वैसे इतना भी आसान नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर में दिमाग चलाना है। इसमें कैसे चलाओगे? अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लो। कुछ लोग तुम्हें 4 भी कॉमन करने को बताएंगे, तो माइनस को कॉमन करोगे तो काम तो हो जाना चाहिए। तो माइनस कॉमन करोगे तो ये मिलेगा 4x² माइनस 9x। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है मेरे को, राइट? तो ये 2x का होल स्क्वायर है, मतलब a² तो मेरे को मिल गया। अब फॉर्मूले में 2ab होता है, तो a तो 2x है, पक्की बात। बट यहां पे साहब मेरे पास 9 है, 9, तो 9x तो हो गया। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है तुम्हें? क्या एक्स्ट्रा में 4 मिल जा रहा है, तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि 4 का स्क्वायर ऐड करो और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है आपको तो काम खत्म हो गया अपना, क्योंकि यहां से यहां तक का पार्ट अपना a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हर बार। तो ये मेरा हो गया 2x माइनस, अच्छा मैंने क्या गलती कर दी, ये 9/4 लेना है ना स्क्वायर में, 9/4 का स्क्वायर और 9/4 का स्क्वायर, ये सब ट्रैक करना था। तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर, और ये कितना बचा? -9, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, और ये हो गया 16। देखो बाहर में आपके पास माइनस साइन था, राइट? इसको स्क्वायर में ही रखो, वही फायदा करेगा अपने को, है ना, क्योंकि सारे फॉर्मूले स्क्वायर के फॉर्म में ही है। तो अब अगर मैं आपको यहां से दिखाना चाहूं तो ये चीज क्या मिल जा रही है? माइनस को, सॉरी माइनस कहां है? माइनस तो अंदर ही है ना। माइनस मल्टीप्लाई करो तो dx अपॉन 9/4 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट आ गया। तो अब a² माइनस x² का फॉर्मूला डाल दो, आपका आंसर आ गया है। आई होप क्लियर होगा आपको कैसे हो रहा है। तो चीजें बड़ी आसान है ना, कुछ है नहीं इसमें। बढ़ता हूं आगे, मैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ूंगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन रहा तो आपके लिए, हाँ ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई करके खोल लो और फिर सेम काम, जैसे एक स्टेप मैं करता हूं। ये x² माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2, बाकी संभाल लोगे आप लोग। सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और जिसको भी करके नहीं आ रहा है आप करके मुझे डाउट पूछ लो बिंदास। आगे बढ़ ले, ये क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं। देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या चालू हो गया है कि है तो वही वाला फॉर्मेट अभी भी साहब, बट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस बार। कैसे? क्या मैं यहां पे t की वैल्यू 10x ले लूं तो dt बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, नीचे का dx यहां चला गया। अगर इतना क्लियर है तो जरा क्वेश्चन पे आओ। देखो sec² x dx की वैल्यू dt है, और ये 16 प्लस t² है, और करना पड़ेगा मुझे। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, फिर से डाल दो फॉर्मूला। तो आपको डालना आता ही है, a² प्लस x² रूट के अंदर है, अंदर, और उसमें फॉर्मूला क्या होता है? log t प्लस रूट ओवर, ये जो भी चीज है वही उठा के यहां पे डाल लो। अब t की वैल्यू वापिस तो करना आपको आएगा ही। मामला क्लियर हो रहा है ना? तो बड़ी आसान सी चीजें हैं। मतलब देखो सब्स्टिट्यूशन भी कैसे यूज हो सकता है सेम फॉर्मूलों के लिए, और यही लोगों को दुख देता है। थोड़ा अलग दिख रहा है ये क्वेश्चन, क्या लग रहा है? डायरेक्टली हो पाएगा ये क्वेश्चन? शायद पुट वुट करना पड़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। पुट t इक्वल्स अगर मैं
सॉरी x इक्वल टू अगर मैं tan थीटा डाल दूं, कोई सेम काम किया है पिछले पेज वाला, ऐसे आ गया। अब देखो पुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, dx की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x को तो tan बोला था, ये वाला x, और अंदर वाला x 1 प्लस tan स्क्वायर आया है। ठीक, देखता हूं कुछ इसमें हो पा रहा है क्या। ये तो tan स्क्वायर है, फिलहाल रहने दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, बाहर निकालोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, तो एक सेक तो उड़ा दिया हमने। अच्छा, ये साइन बाई कॉस हो जाता है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो और ये 1 बाई कॉस होता है, तो कॉस कॉस तो एक निकल जाएगा, तो ये बचा कितना, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आके एक कॉस थीटा, तो एक कॉस ही गया ना स्क्वायर का, एक तो बच गया। तो ये अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं लिख सकता हूं इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। अरे ये क्वेश्चन तो लीक से हट गया, बीच में अचानक से क्वेश्चन आया जो लीक से ही हट गया, जो हम पढ़ रहे थे वो था ही नहीं, और मैं सोचा तो उस पर कैसे करूं, बट कोई नहीं, चलो अगर ये बीच में आ भी गया तो हम तो कर सकते हैं ना आराम से, टेंशन है नहीं। तो कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक थीटा प्लस सी। तो अब प्रॉब्लम ये भी है कि सर थीटा का क्या करें, तो tan पता है तो कोसेक निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इतना तो करना आएगा ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, अरे वाह। तो वो जो लीक से क्वेश्चन हटा ना, यह एक झलक दिखा रहा था एक्चुअली अपने को कि कुछ नया आने वाला है, और देखो नया आ गया है। अगर कुछ स्पेशल टाइप के आपको एक्सप्रेशन दिख जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं। तो अभी तो तुम लोगों ने देखा पिछले पेज पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अरे अगर ए को 1 बना दिया जाए, यहाँ पे ए को अगर 1 बना दिया जाए, है ना, ए को 1 मान लो, तो यह पिछले वाला फॉर्म हो गया क्या, ए को 1 बनाते ही ये पिछला वाला फॉर्म हो गया ना। तो अगर ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है तो अब देखो मजा चालू होएगा। पुट क्या करना होता है ना, वो सब अपनी मर्जी की बात है। और देखो तुम एक बात अच्छे से समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री में पुटिंग के लिए मेन 3 क्वांटिटी ही अवेलेबल है अपने पास। एक तो साइन है, साइन या कॉस दोनों एक ही चीज है, पहले ऐसे समझो। फिर tan का पुट करना और कॉट का पुट करना भी एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर दोनों ही तुम्हें या तो सेक स्क्वायर देगा या कोसेक स्क्वायर देगा, तो दोनों से काम हो जाता है। और सिमिलर बात है साइन और कॉस के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देगा, जो कि सेकंड फॉर्म है एक्चुअली अपना, जो कि सेकंड फॉर्म है। और एक बच जाता है क्या ये अपना, तो ये सेक कोसेक का फॉर्म रहेगा, सीधी सी बात है। देखो वो दिख रहा है यहाँ पे ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं समझने के लिए, ए को 1 बना दो। तो ये 3 फॉर्म स्टार्टिंग के हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। फिर अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो साफ साफ दिख रहा है, ए को 1 बनाया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो सीधी बात है कि ए कॉस 2 थीटा। देखो ए जो चीज है ना वो कांस्टेंट है, तो वो हर बार आएगा। कैसे आएगा? इन चीजों में तो जो स्क्वायर है उसका नॉर्मल आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं है। अब लास्ट देख लो, लास्ट भाई इस दोनों पे रूट नहीं था, ये अलग रूट है, इस पे रूट नहीं है, ये इतने ही पे रूट है, ये ऐसे डिवाइड कर दो आप। तो आप ऐसे समझो x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, या x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसके लिए बहुत बना बनाया सा चीज है ये। वैसे ये चीज बहुत रेयर आता है क्वेश्चन में, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अपने फॉर्मूला शीट में लिख के रखो, स्टडी रूम में चिपका के रखना, कभी दिख गया ऐसा क्वेश्चन तो ट्राई कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पिछले पे दिखा था ना, x माइनस 2 x माइनस 1 वाला,
तो वहां भी ट्राई किया जा सकता है, बट ठीक है, इसके बिना ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए यूज नहीं करना पड़ता। तो आते हैं कि भाई ये जो मेन 4 सब्स्टिट्यूशन है स्टार्टिंग के इंक्लूडिंग दिस, क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल आपने पिछले पेज पे देख लिया है, अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए। तो ये अरे यही किया ना हमने पहले, देखो मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया साहब ने, हमारे एडिटर साहब ने, तो आप चिंता ना करें, ये तो कर लिया हमने। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, बट अब फॉर्म देख लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है क्या? और अगर वो फॉर्म है तो सोच के देखो, सबसे पहले करने से पहले साइन तो होगा नहीं क्योंकि माइनस नहीं है, तो कॉस भी खत्म हो गया। अब चूंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक ही चीज बचता है और वो है tan। ये रहा, ये चीज की बात कर रहा हूं मैं। आ जाए वापस, ये है अपना मुद्दे वाली बात। तो अपने सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू tan थीटा पुट करना था। कांस्टेंट ए स्क्वायर है, मतलब ए भी लेना पड़ेगा, कॉट भी लोगे तो भी चलेगा। अच्छा एक और बात है सर, tan कॉट लेने से आंसर अलग अलग आएगा क्या? तो हाँ अलग अलग आएगा। तो सर फिर हमें कैसे पता कौन सा राइट है? भाई दोनों राइट है। अब सर आंसर बुक से मैच नहीं करा तो अरे टेंशन नहीं लो भाई, दोनों राइट है। मैच करे ना करे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आंसर्स मिसमैच होते रहेंगे। इट डजंट मीन यू आर रॉन्ग, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वापिस आते हैं dx की वैल्यू। देखो a की वैल्यू कुछ नहीं है, x की वैल्यू है a स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पे रूट है, सॉरी रूट नहीं 3/2 है। अब ना जरा इसके बाद मेरी नजरों से देखना आप लोग, हाँ जी नजर क्या है, ए स्क्वायर अगर आपने कॉमन करा तो इस पे पावर 3/2 रहेगा और अंदर में 1 + tan स्क्वायर हो गया, इस पे पावर 3/2 रहेगा। ठीक है, तो यहां तो ये निकल लिया बेचारा, एक क्यूब बचा है। एक स्टेप बाद कट करेंगे बाकी चीज। यहां देख लो, ये tan सेक स्क्वायर हो गया, ये थोड़ा बर्दाश्त कर लोगे, सेक क्यूब लिख सकते हैं ना। अभी तो यहां दिखाया स्क्वायर होगा तो 2 कट हो जाएगा। तो अब यहां से ये तो स्क्वायर आ गया, 2 कट हो गया तो एक ही सेक बचा ना, और सिर्फ सेक ऊपर गया, वहां कितना बचा? देखो क्यूब था तो स्क्वायर बचा है, ऊपर जाकर एक cos थीटा हो गया। सर ये तो कमाल ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो किसको नहीं आता, sin थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस, तो मजाक हो गया। और वहां से आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू हमेशा ट्रायंगल से निकालना, ध्यान रहे, ज्यादा इधर कुछ मत सोचना। जैसे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/a हो जाएगी, तो ये वाला रूट x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, सही है ना। तो sin थीटा कितना हो गया, x/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है बट आपको फॉर्म मालूम होना चाहिए, है ना। तो नोइंग द फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फॉर्म एनसीईआरटी ने सेपरेटली नहीं दिया है आपको। तो जो बच्चे बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो उनको तो प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो मैं जो करवा रहा हूं, अगर आप ये कर लेते तो प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा, फिर हमेशा के लिए गायब। ओह वाओ, नाइस क्वेश्चन भाई, ये तो मजेदार क्वेश्चन रहेगा। देखो इस बात पे, अब जो हमने पढ़ा है अभी तक, इस क्वेश्चन में एक टेक्निक काम करता है। वैसे आप लोग अगर ना चैलेंजेस लेना पसंद करते हो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो 2 मिनट रोक कर, बहुत मजा आएगा आपको। बट मैं रिज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। वापस क्या कर सकते हैं, बेस्ट आइडिया इसमें यह है, एक आइडिया कि बाई डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर करो। अगर मैंने ये किया तो ऊपर में मुझे 1/x, सॉरी पहला पार्ट 1 मिल जाएगा, ये 1/x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
इतना एग्री कर गए। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? सर ये क्या पूछ रहे हो आप, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, हमने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है। अरे भाई ये भी होता है कुछ, है ना, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अंदर प्लस तो बाहर माइनस, और अंदर माइनस तो बाहर में प्लस हो जाएगा, यही चीज है बस उसमें अंदर। हाँ कर लें आगे ट्राई। हाँ भाई, तो पहला काम क्या किया है कि बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला बोल दिया आपको कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप। देखो अगर मैं उनमें से एक यूज करना चाहूं, ये 1/1 ऐसे एक्स स्क्वायर है, तो मैं यूज करता हूं एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab जब करोगे तो x इंटू 1/x आएगा, क्या दिख गया आपको? तो यहां तो ये x खत्म हो गया। अब तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट को अगर तुम पुट करते हो t और करो डिफरेंशिएट, तो dt बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि हो गया प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस पहले से था, और नीचे का dx यहां चला गया, यहां पहले से मेरा dx था क्वेश्चन में। ये कुछ चमका आपको अभी? हाँ जी साहब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। अब तो देखो मजा ही आ जाएगा ना क्वेश्चन में। इसको 1 मान लो कुछ, और यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये पूरा पार्ट मेरा बन गया dt, नीचे है टी स्क्वायर प्लस 2। ये क्लियर है मामला आपको? चलिए भाई, तो अब देख लो ये dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, ये तो कर लोगे आप लोग। tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाई ए, टी की वैल्यू वापस कर दो, आंसर आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत आगे क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपके लिए, और आपको भी मिलेगा। तो देखो कैसे होता है ये सब क्वेश्चन। अब ये समझ गया ना अच्छे से कैसे करना है। और मैं ये सब तो कर ही लोगे तुम लोग। आगे बढ़ता हूं, चलो देखो √tan थीटा आ गया, या सिर्फ √cot थीटा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसका ना एक फंडा है कि अगर आपने टी स्क्वायर tan थीटा ले लिया तो ये बहुत चांसेज हैं। ये एक फंडा भी है मैथ्स में, इंटीग्रेशन में, कि अगर रूट के अंदर चीजें हैं तो पुट करो, और स्क्वायर के साथ पुट करो, तो क्वेश्चन कई बार आसान हो जाता है। देखो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थी d ऐसे, तो d थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू d थीटा। वहां तो सिर्फ d थीटा है ना मेरे पास। अभी सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर बोल सकते हो। और अब ये जो t है, tan थीटा की वैल्यू t स्क्वायर थी, तो क्या ये t4 हो गया? क्या ये दिख गया तुम्हें? कुछ तो चीज छूट गया है अपना, है ना? क्या छूटा? tan थीटा ही छूट गया। tan थीटा को आपने क्या माना था? t स्क्वायर, तो सिर्फ √tan थीटा कितना हो जाएगा? सिर्फ t हो जाएगा, तो यहाँ पे t छोड़ दिया हम लोगों ने। ये ठीक है ना यहां तक? अगर इतना मामला क्लियर है साहब, तब तो मजा बढ़ गया आगे। देखो ये 2t स्क्वायर हो गया, और नीचे t4 प्लस 1 हो गया, और ये तो पहले के टाइप का क्वेश्चन हो गया है। ये आप संभाल सकते हो आगे। कैसे? देखो एक आइडिया, t स्क्वायर प्लस 1 एंड t स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूं इसको। अरे तो 1 1 कट हो जाएगा ना, t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया, नीचे t4 प्लस 1 है। अब फिर से आप अलग अलग कर लो, और सेम तरीके से बाई डिवाइडिंग टी स्क्वायर, इसको अलग करो i1 मान के, इसको अलग करो i2 मान के, और ऐड कर दो लास्ट में मिलाकर। तो तुम देख रहे हो ना, ऐसे नॉर्मल tan थीटा का इंटीग्रेशन ऐसे इतना जबरदस्त जा सकता है।
रूट टेन थीटा। तो ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अच्छा जी साहब, तो ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, क्यों? क्योंकि यहां के बाद तो ये पूरा पूरा पिछला क्वेश्चन है आपका, और वो आएगा तो ये भी आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन हो गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। थोड़ा दिमाग चला ही लोगे आप लोग, आगे बढ़ लें। और ये आ गया तो मुझे अगला क्वेश्चन आपको कराना नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां क्या करोगे, पूछना ही वैसे ही पुट कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा, इसमें कोसेक स्क्वायर आएगा, बाकी सारी कहानी सेम हो गई। तो मदद तो आ रहा होगा, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या, अरे सर तो कुछ करना ही नहीं है, इसका जो आंसर था, इसका जो आंसर था उठा करके डाल दिया और आंसर आ गया। तो हाँ चलेगा, चलेगा, बट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे भी अच्छा सॉल्यूशन यहां पे है। सही सुना आपने, उससे भी अच्छा सॉल्यूशन यहां पे है। कैसे? देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं कि इसको लिख देते हैं 1/tan थीटा, रूट क्या, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको 1/रूट कॉट थीटा, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं पुट वुट करके। मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं इसको कुछ ऐसे करना चाहता हूं। सॉरी, ठीक, एलसीएम ले लो आप, तो ये साइन और ये कॉस मिल गया। नीचे में ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। सॉरी, ये कुछ समझ दिख रहा है आपको? इसमें बहुत कुछ दिखेगा अभी। इसमें काम करो, ये वो सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म है कि इसमें अगर आपने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, ये तो 1/√2 है और 1/2 यहां, तो अल्टीमेटली पलट कर ही जाएगा कहां, एकदम ऊपर चला जाएगा। तो बाहर में √2, ऊपर साइन प्लस कॉस है मेरे पास। नीचे देख लो, रूट के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, और मैं उसे भी कुछ लिखना चाहता हूं, 1 माइनस 1 माइनस, ये देखो मैंने क्या लिखा है। जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस फिर से वही चीज आ जाएगी मेरी। इसका फायदा क्या हुआ सर? इसका थोड़ा बीमार हूं यार, बर्दाश्त कर लेना। देखो ऊपर वाले को टच भी नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा। तो ये जो ये वाला 1 है ना, ये वाले 1 को रहने दो। ये वाले जो अंदर में 1 है, क्या इसको तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आपकी मर्जी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये नीचे वाले पार्ट को ऐसे लिखा मैंने। अब तो ऊपर का पार्ट सर मेरे पास √2 साइन प्लस कॉस थीटा था, और नीचे में 1 माइनस, ये पूरा पार्ट को जरा प्यार से देखो, क्या दिख रहा है आपको? क्या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया? अरे क्या बात है, बस काम खत्म हो गया अभी। और क्या, t इक्वल्स साइन माइनस कॉस, तो dt इक्वल टू ये कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन, तो कुछ यूं यहां पे आया d थीटा। तो ये √2 उस पूरे की वैल्यू dt है, और ये रूट के अंदर 1 माइनस, ओ माय गॉश, और ये तो साइन इनवर्स t होता है ना, इंटू √2। t की वैल्यू डाला, आंसर आ गया। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, तो भाई धोखे में ना पड़े आप कि tan का अलग किया, cot का अलग किया, दोनों को ऐड कर दिया। और मैं अपने वे से बता रहा हूं, इससे अच्छा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। वैसे 3-4 सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के अलग अलग टेक्निक से, बट इससे अच्छा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। दैट इज द बेस्ट
एंड शॉर्टेस्ट। चलो आगे बढ़ ले, देखते हैं और क्या है हमारे पास। अरे वाह, काफी फॉर्म है हमारे पास, अभी एक दो देख लेते हैं ये फॉर्म क्या बोलता है। देखो ये एक फॉर्म है कि a इक्वल टू बी साइन एक्स या c cos x, मतलब इसका सिंपल मतलब तुम ये समझ लो कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ गया या फिर ऐसा ही आ गया कि a प्लस बी साइन 2x या b c cos 2x, अब ये टर्म 2 हो 3 हो उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, 4 भी हो जाए कभी कभी, 4 तो जनरली आएगा नहीं, 2-3 ही आता है। तो ऐसे हर केस में आपको ना वो t वाला फॉर्मूला याद रखना है। t वाला फॉर्मूला बोले तो sin 2x का फॉर्मूला याद है आपको, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड cos 2x भी इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। ये क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और इसी का हाफ एंगल भी होता था, पता है आपको भाई। जिसने नहीं लिखा ना इस चीज को लिख लो फटाक से, ये जिसको याद नहीं है तो बस एंगल में 2 कर देना है बाई 2 ऐसे, और यहां सेम काम यहां कर दिया। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं अभी। अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x करो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos 2x करो इंटीग्रेशन, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैंने देखो क्या क्वेश्चन लिया है आपके लिए, थोड़ा अच्छा ही लूंगा ऑफ कोर्स, बहुत चिंदी नहीं लिया है। जैसे अब यहां पे sin x क्या बनता है, पिछले पेज पे देखा 2 tan x बाई 2 अपॉन, और cos x का 1 माइनस दिस एंड 1 प्लस दिस। एलसीएम लो साहब, एलसीएम लोगे तो ये पार्ट पलट के चला जाएगा ऊपर लेने के बाद, और नीचे क्या आया, यहां आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। देखो ये निकल लिया बेचारा, ये तो बड़ी खुशी हुई जानकर। ऊपर वाले को जरा प्यार से देखो ना, वो बन गया sec स्क्वायर x बाई 2, और यहां देखो ये 1 और ये 1 मिलके 2 हुआ, यहां 2 tan x बाई 2, 2 तो कॉमन हो गया, तो 1 प्लस tan x बाई 2 दिख गया आपको। क्या इसके बाद आप कर सकते हो इंटीग्रेशन इसका? इतना तो हिम्मत कर लोगे यार, इसके बाद तो ये हो ही जाना चाहिए ना। अभी एक स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, और tan x बाई 2 t लोगे तो dt इक्वल टू tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 होता है, इंटू 1 बाई 2 आएगा, राइट। तो इंटू 1 बाई 2 को यहां पे लिख दो, dx को यहां लिख दो। देखो सब कुछ मिल गया, ये भी मिला, ये भी मिला और ये भी मिला। तो आंसर इस तरह से dt अपॉन 1 प्लस टी। क्या बात है, कोई क्वेश्चन इतना भी आसान हो सकता है, log t और आंसर हो गया, मस्त। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत है। और बहुत क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन करो बस, 5 पांडव ले आओ, और आपको गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन कर लोगे इसमें, ठोको अपनी मर्जी से कुछ भी, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 साइन 2x डाल दिया, 3 प्लस 2 cos 2x प्लस साइन 2x, ऐसे कुछ भी डाल दिया। कभी साइन 2x जगह पे साइन x कर दिया, cos 2 जगह पे सिर्फ cos x कर दिया, मतलब एंगल हाफ कर दिया, डबल कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सारे क्वेश्चन कर डालो आप। अच्छा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ना जो होता है वो खुद मालूम पड़ जाएगा कि सर ये तो हो रहा है मुझसे। तो 5 क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। अब एक फॉर्म और बताया मैंने आपको, ये फॉर्म देखो क्या है कि अगर ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, तो एक वर्किंग रूल याद रख लेना बेटा। क्या वर्किंग रूल है कि न्यूमरेटर को आप कुछ पुट करो,
जो मैंने वर्किंग रूल लिखा है, ये तो बुक में ऐसे दुनिया वाले लिखते हैं ना। तो पुट न्यूमरेटर इक्वल्स, क्या पुट करना है, लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर। लैम्डा को मैं ए बोल दूं आपके लिए, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस, यहां देखो म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब बी ले लेता हूं एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और जो गामा लिखा है उसको सी बोल देता हूं। याद रहेगा, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ऐसे फॉर्म के लिए ऊपर भी 2-3 टर्म साइन कॉस में, नीचे भी 2-3 टर्म साइन कॉस में। सर हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन इसका? हाँ होगा, थोड़ा आराम से देखोगे कैसे होगा। ये फॉर्म बस लिख लो, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो है ना, ऊपर 2 टर्म नीचे 2 टर्म। ट्राई करते हैं, वो जो इसी लेक्चर में पढ़ा था हमने, a इंटू पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा फॉर्म हो गया है ना। तो न्यूमरेटर मेरा कितना है, 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x 2 sin x प्लस c, राइट। लैम्डा में मुझे बहुत मुश्किल थोड़ी याद होती है, इसलिए ऐसे लिख दिया है। तो भाई साहब ये क्या आ गया, प्लस 2 cos x और प्लस c। अब ना कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे, बट उससे पहले देख लो cos कहाँ कहाँ है या साइन कहाँ कहाँ है। तो साइन एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो यहाँ पे जब साइन देखोगे तो यहाँ 2a मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और b हो गया, और बाहर में साइन आ जाएगा। ये कॉमन ले रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। यहाँ देख लो cos में 3a आ जाएगा, यहाँ cos में 2b आ जाएगा, और बाहर में cos ले लिया। और कुछ बचा? एक बचा है कांस्टेंट, ये वाला पार्ट। और इधर आ जाओ, थ्री साइन एक्स प्लस 2 cos x लिखा हुआ है मेरे पास। देखो इस क्वेश्चन में आपको c की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि 3 टर्म है नहीं, 3 टर्म है नहीं, तो c की कोई जरूरत है नहीं। वैसे भी c देखोगे तो 0 आ जाएगा तुम्हारा लास्ट में। जैसे ऊपर में कांस्टेंट, नीचे में कहीं कांस्टेंट रहता ना, तब c की जरूरत पड़ती। लेकिन चलो कर लिया, देख लेते हैं। तुम देखो 2a माइनस 3b की वैल्यू 3 हो रही है। अरे साइन का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट 3 है। फिर यहाँ देख लिया 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना, 2 हो रहा है। c कंपेयर करोगे तो 0 आ जा रहा है, मतलब c का कोई काम अपने को है नहीं। इसे हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। कैसे कर लेंगे? सेम करना पड़ता है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो यहां कितने से, यहां सॉरी ये हो गया है सिलेक्ट। तो कितने से? इसमें 2 से और इसमें 3 से। इधर कर लें तो ये हो गया 4a माइनस 6b इक्वल टू 6, और ये 2 से किया है हमने, नहीं इसको कितना 3 से किया है। तो 9a प्लस 6b इक्वल टू 6, तो ये तो गया। 13a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12/13 है। b निकाल लेते हैं किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके। तो a आ गया है 2 इंटू 12 बोले तो 24/13 माइनस 3b इक्वल टू 3। इधर उधर कर लेते हैं, 24/13 माइनस 3 इक्वल टू 3b। थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, साइड में कर रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए अपने को करने को क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39 माइनस 24 कितना होता है साहब, 9 इधर और 6 इधर, तो 15 आ गया है ना, -15
अपॉन 13 इक्वल टू 3b, तो ये 5 आ गया। तो देयरफॉर b की वैल्यू -5/13 है। चलो भाई, तो a b c तीनों मिल गया है। अब उठा के डालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। कहाँ डालना है आपको? जहाँ डिफरेंशिएशन किया था आपने, तो डिफरेंशिएशन यहाँ किया है, तो हम सब्स्टिट्यूट भी यहीं करेंगे। क्लियर है मामला? तो कर दो सब्स्टिट्यूट। चलो यहाँ पे देता हूँ सब्स्टिट्यूशन आपके लिए। अगर आपने 1 में सब्स्टिट्यूशन करा, a कितना आया मेरा? 12/13, और ये है 3 cos प्लस 2 sin। b कितना है मेरा? -5/13, और ये कितना है? -3 sin प्लस 2 cos। c तो 0 हो गया, छोड़ दो उसको। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस चीज की है, और यही मेरा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर के नीचे तो ये पूरा आएगा ना अपना। क्या आएगा नीचे में? देख लो एक बार। 3 cos x प्लस 2 sin x। देखो यार, कुछ दिख रहा होगा आपको, बहुत मजेदार से दिखेगा। ये वाला पार्ट तो पहले कट हो जाएगा, और ये अलग अलग कर लो, तो आपका इंटीग्रेशन एक लाइन में हो गया। यहां लिखता हूं आपके लिए, ये तो 12/13, और इसमें जब अलग अलग करोगे आप, ऐसे, तो ये पुट करके ये मिल जा रहा है। तो ये तो तुम्हारा ln x हो गया सीधा सीधा, है ना? 3 cos x प्लस 2 sin x, 5/13 बाहर है, और यहां 12/13x प्लस c। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के ना आपको ये मैं टाइप डिफरेंट करवा दे रहा हूं, ताकि आप ना कभी भी क्वेश्चन करने जाओ तो हिलना ना चालू हो जाओ आप। और देखो यार, जेई मेंस वगैरह ना बहुत आसान कर दिया है आजकल कुछ दिनों में, ये लॉकडाउन के टाइम से स्पेशली बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस बात का तुम्हें पता ही होगा, सिलेबस भी बहुत कम किया है। तो आप अगर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आर.डी. शर्मा लेवल के मैथ्स पढ़ लेते हो, और उसके बाद PYQ कर लेते हो, तो आपका जेई मेंस हो जाएगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर.डी. शर्मा लेवल का मैथ्स कर लेते हो, और उसके बाद PYQ कर लेते हो कैसे भी, तो आपका जेई मेंस में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप लगे रहो, डरो मत कि बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, चीज़ें आसान हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा पहले से। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्या है आगे? अरे आगे होमवर्क आया क्या आपके लिए? 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाला है आपके लिए, तो ये कर डालो। तो चलो ये अगर कर डालो तो अगले क्लास में आपके लिए कुछ और 1-2 फॉर्म लूँगा मैं। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। और इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें छूटेंगी मैं वो भी करवा दूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं होपफुली। तो चलो यार, करते रहो अच्छे से। पूरा वीडियो देखा आपने, आपको मज़ा आ रहा होगा आई होप, एंड मज़ा आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करो क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज से कि आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर ज़रूर करते रहो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका छूट गया है, या वो बहुत दूर इंटीरियर एरिया में कहीं रहते हैं और वो अच्छी ट्यूशन की उनके पास फैसिलिटीज़ या उतने पैसे नहीं है कि वो कर सके। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को सजेस्ट करो वीडियोज़, ताकि वो देखें और इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।